यहाँ पर कल्कि के मेकर्स मार्वल के एंड गेम की स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं। इन्होंने पूरी 3 घंटे की मूवी से सिर्फ पहले आधे घंटे की फुटेज यूज करी थी अपने टीजर्स एंड ट्रेलर्स के लिए। पर अगर ऐसा नहीं है तो खतरे की घंटी बज चुकी है और ये वही आवाज दे रही है जिसके कारण सलार जैसी मूवी भी 1000 करोड़ से बहुत पहले ही निपट गई थी। मगर जैसे सलार एक बुरी फिल्म तो नहीं थी, वैसे ही कल्कि का ये ट्रेलर 2 हमें ज्यादातर पॉजिटिव प्रोमिसेस ही कर रहा है। तो पहले ये देख लेते हैं, फिर इस वीडियो के सेकंड हाफ में वो खतरे वाली घंटी भी डिस्कस कर लेंगे। तो ट्रेलर स्टार्ट होता है कल्कि अवतार के जन्म स्थल शंबाला नाम की जगह के एक शिव मंदिर से, जहाँ पर सबको पता चल चुका है कि सुमति से ही कल्कि अवतार जन्म लेने वाले हैं। जिसमें अगर हम इस शॉट को गौर से देखें तो जूते पहने हुए दीपिका का पैर भी अमिताभ बच्चन के हाथों से थोड़ा सा छोटा है, जो एक रेफरेंस देता है द्वापर युग में जन्मे अश्वत्थामा जी की 8 से 12 फीट हाइट का, जो इन बाकी शॉट्स में भी क्लियरली पूरी दिखाई है। पर अब एक स्पेशल मेंशन एडिटर के लिए, जिसके कारण ये ट्रेलर कूल मोर स्टाइलिश लग रहा है। जैसे प्रभास का ये ट्रांजिशन शॉट और अश्वत्थामा जी का तो सीधे इस लड़ाई से महाभारत के वॉर में, जहाँ का एक और ग्लैंस देखने मिलता है अश्वत्थामा जी की बैक स्टोरी वाला, जिसमें महाभारत वॉर के टाइम उनके वापस ना लिए गए ब्रह्मास्त्र के कारण एक बच्चा माँ के कोख में ही मर जाता है और फिर भगवान श्री कृष्ण से उन्हें ये अमरता का श्राप मिलता है। अब तुम सोच रहे होगे इतना कुछ तो अच्छा है, तो इशू कहाँ है? इंडियन डायरेक्टर्स की स्टोरी लाइन ट्रीटमेंट में उस पर आगे डिटेल में बात करेंगे, मगर उससे पहले कमल हसन का शॉट देख लो, जिसे पहले ट्रेलर में सुप्रीम यास्किन कहा गया था, पर ये मोस्ट प्रोबेबली कल्कि अवतार के कहानी के विलन यानी कलि पुरुष ही है, जिसका हिंट मिलता है इनके साइड की इन 2 सैंपल बॉडीज में, जो कहानी है कलि पुरुष की, जिसे हर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद अपनी फिजिकल बॉडी बदलनी पड़ती है अमर रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। और ये समय 2898 एडी का है, यानी आज से लगभग 874 साल बाद, जहाँ ह्यूमंस अपनी रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटीज पूरी तरह से खो चुके हैं, जिसके कारण सुप्रीम यास्किन या फिर कलि पुरुष वो बॉडीज उस समय के टेक्नोलॉजिकल इम्प्लांट्स के जरिए बना रहा है। इस पॉइंट में एक अलग वीडियो में बहुत डिटेल बात हो सकती है, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में फ्यूचर एक्सप्लेन जरूर लिख देना। पर अब आते हैं हमारी मेन प्रॉब्लम पर, क्यों मैं इस मूवी के ट्रेलर 2 से डिसअपॉइंटेड हूँ। नो डाउट विजुअल्स एंड वीएफएक्स अच्छे हैं, वो सलार के भी थे और कुछ हद तक साहो के भी, मगर ये पर्टिकुलर इशू पूरे इंडियन सिनेमा का है, जिसे समझने के लिए तुम्हें पहले ये समझना होगा कि प्रभास कौन है, जिसकी फिल्मों ने 2015 और 2017 में ही 600 करोड़ और 1800 करोड़ प्लस वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन छाप दिया था। इसके बाद उसकी हर एक मूवी से फैंस एंड मूवी लवर्स के एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए। 2000 करोड़ 3000 करोड़ इस बार हॉलीवुड से कम्पीट करेंगे, 1000 करोड़ तो मिनिमम कर ही लेगी। देख रहे हो तुम, मिनिमम एक्सपेक्टेशन 1000 करोड़ ही है बंदे से, और इसमें फैंस की भी कोई गलती नहीं, क्योंकि KGF 2, RRR, पठान, जवान, एनिमल ने भी लगभग टच कर लिया था, तो 1000 CR तो कॉमन हो चुका है। जिसके सबसे ज्यादा होप्स थे सलार मूवी से, जिसमें प्रशांत नील की लास्ट मूवी 1250 CR प्लस कमा चुकी थी, और इस बार तो उनके साथ प्रभास की ब्रांड वैल्यू थी, और 250 करोड़ की रिकॉर्ड ओपनिंग लेने के बावजूद भी वो मूवी 700 करोड़ के पास ही दम तोड़ गई। इसका सबसे बड़ा रीजन था इंडियन डायरेक्टर्स का ओपन एंडिंग मूवीज के कॉन्सेप्ट में ब्लाइंडली हॉलीवुड को फॉलो करना, जो सेम केस ट्रेलर से तो कल्कि में भी दिख रही है। देखो ड्यून 1, ड्यून 2 आधी फिल्में दिखाना वहाँ चल जाता है, इंडिया में नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल सलार में काली माँ एक्शन सीक्वेंस ऑडियंस को बहुत पसंद आया, अब उन्हें क्लाइमेटिक एक्शन सीक्वेंस कुछ और बड़ा, कुछ और बेटर चाहिए था, मगर कंपैरेटिवली वो बिलो एवरेज निकला, ऊपर से इनकम्प्लीट कहानी। फिर भारत के कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट में ऑडियंस को लगा कि टिकट तो हमने आज पूरे पैसे देकर लिया था इस आधी कहानी को देखने के लिए, जो पूरी 2-4 साल बाद देखने मिलेगी। देखो इनकम्प्लीट एंडिंग वाली मूवीज भी अपने यहाँ तगड़ा वाला कलेक्शन एंड अच्छा खासा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ जनरेट करती है, लेकिन कब? जब फर्स्ट पार्ट का कोई मेजर विलन कैरेक्टर एंड में मर जाए, या फिर उसके साथ मूवी की सबसे तगड़ी वाली फाइट सीक्वेंस हो क्लाइमैक्स वाले पोर्शन में, जैसे एनिमल का बॉबी देओल, KGF का गरुड़ा, बाहुबली का कालकेया वॉर सीक्वेंस, और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के क्लाइमैक्स का थैनोस वर्सेस एवेंजर्स क्लाइमैक्स सीक्वेंस। ऐसा कुछ एपिक, अविश्वसनीय या फिर अल्ट्रा इम्पैक्टफुल वाला वॉर सीक्वेंस या फिर क्लाइमैक्स एक्शन कल्कि के मेकर्स ने ट्रेलर 2 में भी टीज तक नहीं किया है, और कहानी भी फिर से बस उतनी ही बताई है कि एक बर्बाद भविष्य में आबाद स्वर्ग तक पहुंचने के लिए जितने पैसे चाहिए, लगभग उतने ही पैसों की बाउंटी प्रभास यानी भैरवा को मिली है, मदर ऑफ कल्कि सुमति को विलन के पास पकड़ के लाने के लिए, जिसकी रक्षा की जिम्मेदारी अश्वत्थामा पर है। तो थ्रू आउट द मूवी प्रभास एंड अमिताभ बच्चन में बस कुछ फाइट्स देखने मिलेंगी। कल्कि कहाँ है, कलि पुरुष कहाँ है, ग्रेटर, एपिक, इम्पैक्टफुल क्लाइमैक्स कहाँ है? पूरी 3 घंटे की मूवी में बस इतने से प्लॉट से तो ना होने वाले 1000 करोड़ क्रॉस, वो भी ओपन एंडिंग के साथ। मगर फिर भी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जैसे मैंने स्टार्ट में ही कहा था, क्या पता शायद मेकर्स मार्वल वाली स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, जिसमें वो बस मूवी के पहले आधे घंटे से ही या फिर मैक्स टू मैक्स फर्स्ट हाफ से ही मूवी के ट्रेलर
ट्रेलर्स दिखा रहे हो और फिर 22 जून को इसके इंटरवल सीक्वेंस में या फिर इसके सेकंड हाफ में शुरू होगा असली सरप्राइजिंग अनएक्सपेक्टेड तांडव। तो अभी तक देख रहे भाइयों के लिए एक पर्सनल मैसेज, तुम में से कुछ दोस्त उन बड़े चैनल्स पर कमेंट करते होंगे जहाँ पर वो क्रिएटर्स उन्हें देखते तक नहीं, मगर यहाँ पर मैं हर रिलेवेंट कमेंट को लाइक भी करता हूँ एंड हर क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट का रिप्लाई भी देता हूँ। तो प्लीज डू कमेंट कैसे लगा तुम्हें ये मेरा वीडियो या फिर मेरा ओपिनियन या ये ट्रेलर, या कुछ छूट गया हो मुझसे तो कमेंट्स में जरूर बताना। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करके, अभी तक बाकी हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसे ही सबसे अलग, सबसे प्रैक्टिकल सिनेमैटिक पॉइंट्स वाले वीडियोस मिलते रहेंगे। मिलते हैं कमेंट सेक्शन में।